हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पहुंच जाने का नया वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CES वर्सेस NFCC के बीच में जो मैच खेला जाएगा ECS T10 का। उसके लिए ECS T10 साइप्रस का, उसके लिए सारे प्लेस के अभी तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेस के ऑप्शन से कप्तान वाइस के ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन उससे पहले एक जो है प्लेइंग 11 के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। लास्ट कुछ मैचेस की बैटिंग ऑर्डर के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ, लास्ट 2-3 मैचेस के और बैटिंग ऑर्डर के अनुसार। तो सीईएस टीम तरफ से मणिकांत रानीमेगला लास्ट अगर बात करेंगे, इनफैक्ट पिछले 2-3 मैचेस से ही ओपनिंग कर रहे हैं, 2 मैचेस से ओपनिंग कर रहे हैं और उसके साथ ओपनिंग कर रहे हैं राजाशेखर पोलूरी। ये हालांकि लास्ट 2 मैचेस से नहीं, ये लास्ट मैच में ही ओपनिंग किए थे। उसके पिछले मैच में 4 पे ये बैटिंग करते थे। रेगुलर इनका ओपनर है जवाद शाह, जो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन अगर इस मैच में खेलते, जवाद शाह को हमने टीम में भी शामिल किए। तो जवाद शाह, ये आपको नाम याद में रखना होगा कि अगर जवाद शाह खेलते हैं तो हम इनको ट्राई करेंगे। ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते, जो इनका रेगुलर ओपनर है। बाकी इनके अलावा नसीर अहमद, श्रीनिवास अंगारकेला, शेखर मुत्तम सेत्ती, सुरेश कुमार, तिरुपति संदी रेड्डी, चरण नल्लूरी, रंजीत नेरल्ला, दीपक कुमार, अमित पटेल। ये लास्ट मैच का प्लेइंग 11 था, जहां पर जवाद साहब नहीं खेले थे। हो सकता है इस मैच में भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ये लीग स्टेज का लास्ट मैचेस है इस टीम का, तो हो सकता है उनको रेस्ट दिया जाए। NFCC टीम तरफ से अब्दुल्ला अल तस्मीन, नूरी चौधरी, परवेज मियाँ, अलवी चौधरी, महमूदुल सजीव, कमरान अहमद, मुन्ना रहमान, रमजान हुसैन, अब्दुल शकूर, शकीत अल अमीन, सौरभ अहमद। ये होगा प्लेइंग 11 NFCC टीम की तरफ से। अब इसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे, तो पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने ट्राई किया किसको, नसीर अहमद, जो CES टीम तरफ से खेलते हैं। और ये सेकंड फेज में इनका वैल्यू जो है ये और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलने भी लगे हैं। सेकंड लेग, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि सेकंड लेग, क्योंकि जो है ECS T10 साइप्रस के अगर बारे में बात कीजिए तो पहले ये 12 मैचेस हुए थे, आपस में 2-2 बार करके खेले थे और फिर से एक बार खेल रहे हैं 2-2 बार। तो ये मैं सेकंड फेज इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पहला जो ये था, पहले जो 12 जो मैच था वो मैंने फर्स्ट लेग की तरह पकड़े। तो ये सेकंड लेग में ये 3-4 पे बैटिंग करने लगे, जहाँ पर इनका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रहा है। लास्ट 5 मैचेस की अगर बात करेंगे तो इन्होंने टोटल जो है 61 रन भी बनाए। तो 3 से लेकर 5 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा LV चौधरी, नूरी चौधरी, ये दोनों भी है जो NFCC टीम तरफ से खेलते हैं। NFCC टीम तरफ से लास्ट कुछ मैचेस की अगर बात करेंगे तो लास्ट इनफैक्ट 3 मैचेस से 4 मैचेस से ये ओपनिंग कर रहे हैं नूरी चौधरी, और इनके परफॉर्मेंस हालांकि उतना कुछ खास नहीं, 31 रन बनाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। बात करेंगे LV चौधरी का, तो ये जनरल बैटिंग करते हैं, नीचे 4 पे बैटिंग करते हैं, जहां पर अभी तक सेकंड फेज में इनको 5 मैचेस में बैटिंग मिला, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं, 38 रन से ही बना पाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। और नेरेला की भी उतना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, CES टीम तरफ से ये खेलते हैं, तो आप इनको भी इजीली अवॉइड के सेक्शन पे डाल सकते हैं, क्योंकि उतना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन इनका नहीं रहा। के महमूद के बारे में बात करेंगे, NFCC टीम तरफ से ये खेलते हैं, और के महमूद का भी अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो उतना कुछ बढ़िया इनका प्रदर्शन नहीं रहा। 3 मैचेस में इनको बैटिंग मिला, 4 पे बैटिंग करते, टोटल 18 रन इन्होंने बनाए हैं। तो अगर बैटिंग के बारे में, विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में, ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो एन अहमद आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करें तो 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है एम रहमान, जो खेलते हैं NFCC टीम तरफ से, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे अच्छे ऑप्शन होंगे। और ये जनरली एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं, 5 पे जनरली इनका बैटिंग ऑर्डर होता है, 5 से लेकर 7 तक। अभी तक सेकंड फेज में इनको टोटल 7 मैचेस में बैटिंग मिला, और 7 नहीं 8 मैचेस में बैटिंग मिला, जहाँ पर इनके प्रदर्शन तो उतना कुछ बढ़िया नहीं रहा, एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस रहा बैटिंग से, और टोटल 49 रन बनाए। तो ये इनके बैटिंग के साथ कारनामा है सेकंड फेज में। और इसके साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग, जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पर इन्होंने 5 विकेट्स निकाले सेकंड फेज में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। मणिकांत रानीमेगला, जैसे कि हमने कहा था, CES टीम तरफ से लास्ट मैच में इन्होंने ओपनिंग किए थे। मणिकांत रानीमेगला लास्ट 2 मैचेस ओपनिंग करे, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। सेकंड फेज में ओपनिंग या फिर 5 पे इनको बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। और अभी तक टोटल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो टोटल अभी तक देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं किए। सेकंड फेज में टोटल इन्होंने 62 रन बनाए, और उसके साथ साथ 5 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर इनके खाते में 4 विकेट्स है। तो अगर जवाद शाह खेलेंगे तो ये ओपनिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ओपनिंग भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमने इनको ट्राई किया। अगर जवाद शाह खेलेंगे तो इनको हम टीम से हटा भी सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कि आमिद रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो NFCC टीम तरफ से खेलते हैं, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे अच्छा ऑप्शन होंगे। एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया, जो सेकंड पेज में टोटल 4 विकेट्स निकाले हैं। अभी इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात करने चले तो ऑप्शन से यूज शाह का, जो खेलते CES टीम तरफ से, इनके सेकंड लेग में प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है। बैटिंग से 4-5 पे इनको बैटिंग मिलता रहा, जहाँ पर 6 मैचेस में बैटिंग मिला। और अगर प्रदर्शन की
बारे में बात करेंगे, बैटिंग से सिर्फ 25 रन बनाए सेकंड लास्ट 6 मैचेस में। और बात करेंगे इनके बॉलिंग के बारे में, तो बॉलिंग में युमद शाह हालांकि 5 विकेट्स निकाले हैं, तो डेफिनेटली एज द बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट फेज के इनके अगर प्रदर्शन देखेंगे तो वहाँ पर 180 रन के साथ साथ 4 विकेट्स था जहाँ पर इन्हें ओपनिंग करते थे, तो आप चाहे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ट्राई कर सकते हैं, खासकर अगर जवाद शाह नहीं खेलते हैं तो। बाकी ए शुक्र इम सजीव एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो खेलते हैं एनएफसी टीम तरफ से, लास्ट 2 मैचेस से खेले, 5 पे बैटिंग करते हैं, 2 इनिंग्स मिलाकर 20 रन बनाए, साथ साथ इनके खाते में जो है 1 विकेट्स भी है, तो आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। युवराज मोरोल अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होंगे एनएफसी टीम तरफ से। और ये सेकंड लेग में 4 मैचेस में खेले थे जहाँ पर 3 पे बैटिंग किए थे, 3 पे बैटिंग करते इनके खाते में टोटल 50 रन था, और इन्होंने एक मैच में बॉलिंग भी किया था, हालांकि विकेटलेस गए थे। बाकी बैटिंग सेक्शन में और कोई ऑप्शंस है नहीं। सुरेश कुमार एक ऑप्शन है जो सीएस टीम तरफ से लास्ट कुछ मैचेस से कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, बट एज अ बॉलिंग ऑप्शन ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि बैटिंग में 6-7 पर बैटिंग किए, 2 इनिंग्स मिलाकर सिर्फ इन्होंने जो है 2 रन बनाए। इसके साथ साथ ये बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग में अगर प्रदर्शन के बारे में 2 नहीं 12 रन बनाए, और बॉलिंग में अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो 1 विकेट निकाल, तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन इनको ट्राई करना पड़ेगा। डी कुमार लास्ट 2 मैचेस प्लेइंग 11 में होने के अलावा कोई भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो सीधे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ जहाँ पर हमारे पहले रेपिक रहेंगे जवाद शाह, जिसके बारे में बात कर रहा था। लास्ट मैच में ये नहीं खेले तो उसके पिछले अगर मैचेस की बात करेंगे, इनफैक्ट उसके पिछले 5 मैचेस की अगर बात करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्लेयर है। लास्ट जहाँ पर खेले थे 43, उसके पिछले मैच में 5, उसके पिछले मैच में 68, उसके पिछले मैच में 20 और उसके पिछले मैच में उन्होंने 73 रन बनाए थे। ये लास्ट 5 मैचेस की इनकी प्रदर्शन है। जवाब साहब पहले लेग में भी इन्होंने 220 रन बनाए थे, साथ साथ ये सेकंड लेग में इन्होंने बॉलिंग भी की जहाँ पर 3 विकेट्स भी निकाले। तो अगर खेलते हैं डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन हो जाएंगे। उस अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते नजर आएंगे। अब्दुल अल तस्मीन एनएफसी टीम तरफ से स्टार प्लेयर, और एनएफसी टीम तरफ से इनका भी अगर लास्ट 5 मैचेस की प्रदर्शन देखेंगे तो इनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में 4 रन बनाए, उसके पिछले मैच में 54 रन बनाए थे, उसके पिछले 3 मैचेस की बात करेंगे तो 35, 85 और 44 रन बनाए, तो इनके भी लास्ट 5 मैचेस के यही परफॉर्मेंस है। बैटिंग से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। सेकंड लेग में इन्होंने बॉलिंग से भी 2 विकेट्स निकाले, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस अपने ऑप्शन हो जाते हैं। राजा सिकर पुलूरी सीएस टीम तरफ से सेकंड लेग में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा ओवर कर आया है। ये जनरली 4 पे बैटिंग करते हैं, हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने ओपनिंग भी की, लास्ट मैच में उन्होंने 23 रन बनाए ओपनिंग करते, वरना ये 4 पे रेगुलरली बैटिंग करते हैं। और उसके पिछले 4 मैचेस की अगर बात करेंगे तो उसके पिछले 4 मैचेस में इन्होंने जो है इनफैक्ट 4 नहीं, उसके पिछले 5 मैचेस की अगर बात करते हैं तो 5 मैचेस में इन्होंने टोटल जो है 68 रन बनाते हैं। कहाँ पर बैटिंग किए तो 4 पे बैटिंग करते हैं, तो इनके प्रति यही प्रदर्शन रहा है। साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग में भी 3 विकेट्स निकाली। सेकंड लेग में बात करूँ यानी कि लास्ट 12 मैचेस में बात करेंगे ये संघर्ष खेला, तो ये भी डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ये ओपनिंग भी करते हैं, 3 पे बैटिंग करते हैं, 4 पे बैटिंग करते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं रहा। लास्ट 3 मैचेस की अगर बात करेंगे तो ओपनिंग से लेके लास्ट मैच में जैसे कि 4 पे बैटिंग किए थे, 10 रन इन्होंने बनाए थे। उसके पिछले मैच में 3 पे बैटिंग किए जहाँ पर उन्होंने 30 रन बनाए। ऐसे अगर देखा जाए तो ये मतलब प्रदर्शन करते आ रहे, 30 नहीं 35 रन बनाए। उसके पिछले मैच के बारे में बात करें तो 6 पे बैटिंग किए थे जहाँ पर 0 रन बनाए। उसके पिछले मैच में ओपनिंग किए थे जहाँ पर 20 रन बनाए। मतलब लास्ट 4 मैचेस में ही 4 अलग अलग पोजीशन पे इन्होंने बैटिंग किए, लेकिन इनको हमने ट्राई किया इनके बॉलिंग की वजह से। बॉलिंग इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेकंड लेग की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त इनके परफॉर्मेंस रहा है बॉलिंग से, जहाँ पर इन्होंने 8 विकेट्स निकाले। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में हमने इनको ट्राई किया। अभी इन चारों के अलावा ऑप्शन से पी मियाँ का जो खेलते हैं एनएफसी टीम तरफ से, प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो सेकंड लेग में पहले अगर बात करें पहले 4 मैचेस में इन्होंने ओपनिंग किए थे जहाँ पर इनके प्रदर्शन भी ठीक ठाक था, 84 रन बनाए थे। उसके बावजूद उनको उसके बाद के मैच में फर्स्ट राउंड पे भेजा गया जहाँ पर उन्होंने 24 रन बनाए, और ये तभी से फर्स्ट राउंड पे बैटिंग कर रहे हैं। जब फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करते हुए लास्ट 3 मैचेस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 21 रन इन्होंने बनाए थे। तो फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करेंगे। एक ही मैच में अभी तक सेकंड लेग में बॉलिंग की जहाँ पर 2 विकेट्स इनके खाते में, तो उतना कुछ खास ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो और कोई खास उतना है नहीं, सिवाय एक है वो अमित पटेल। मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। सीएस टीम तरफ से 2 मैचेस में बॉलिंग की जहाँ पर 1 विकेट इनके खाते में। आप चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। 3 बॉलर्स को जहाँ पर हमने ट्राई किया, इसमें उत्तम सत्ती रहेंगे हमें नेक्स्ट पहला पिक जो सीएस टीम तरफ से ही हमने ट्राई किया। अभी तक लास्ट 5 मैचेस में इनके खाते में 4 विकेट से, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। टी सैंडी रेड्डी ये बहुत अच्छे फॉर्म में है, लास्ट 6 मैचेस से खेले, 6 मैचेस में इनके खाते में 5 विकेट्स, और पहले लेग में भी इन्होंने खेले थे टी सैंडी रेड्डी जहाँ पर इन्होंने 4 मैचेस में 6 विकेट्स निकाले थे। अगर तो कुल मिलाकर 10 मैचेस में 11 विकेट्स इनके खाते में, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होंगे। अब थर्ड ऑप्शन रहेंगे सैकत अल अमीन। ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है एनएफसी टीम तरफ से। अगर पिछले कुछ मैचेस की अगर बात की जाए, खास करके लास्ट 4 मैचेस में इन्होंने 6 विकेट्स निकाले थे, और पूरे टूर्नामेंट के अभी तक के बारे में बात करेंगे तो एनएफसी टीम तरफ से ये भी एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाजी खेलते हैं, जो अच्छे प्रदर्शन भी करते हैं। तो एनएफसी टीम तरफ से पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने अभी तक के अगर प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो
मतलब 12 विकेट्स इनके खाते में, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन ये हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो सौरव अहमद है, और एनएफसी सिटी अंदर से और एक अच्छे बॉलर जो लय में नजर आ रहे हैं सौरव अहमद। लास्ट इनफैक्ट 3 मैचेस में 2 ही विकेट्स निकाल पाए, लेकिन सेकंड फेज में इन्होंने अगर देखा जाए तो 5 विकेट्स निकाले थे। साथ साथ फर्स्ट फेज भी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी इन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे, तो 3 विकेट्स निकाले, तो 8 विकेट्स इनके खाते में भी है। सुपर टूर्नामेंट में आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। चरण नल्लूरी जो खेलते हैं सीएस टीम तरफ से, डेफिनेटली ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। सेकंड लेग की अगर बारे में बात करेंगे तो इनके खाते में 3 विकेट्स है। फर्स्ट लेग में भी इन्होंने विकेट्स निकाले थे, चरण नल्लूरी ने 1 विकेट्स निकाले थे, एक नहीं 4 विकेट्स निकाले थे, तो आप चाहते हैं इनको भी एज एन ऑप्शन कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में 5 विकेट्स है। बाकियों के ऑप्शंस में से इन खान 1 है, और इसके साथ साथ एम इस्लाम, ये 2 ऑप्शन है, एम इस्लाम और अब इन खान 1। एम इस्लाम खेलते हैं एनएफसीसी टीम तरफ से, डेफिनेटली आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। और एनएफसीसी टीम तरफ से इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो मतलब ये पहले लास्ट कुछ मैचेस से नहीं खेले, इसी वजह से हमने इनको ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट सेकंड लेग की अगर बारे में बात करें तो उतना ज़्यादा ये नहीं खेले, तो इसी वजह से हमने इनको अवॉइड कर दिए। 5 ही मैचेस में खेले थे जहाँ पर इनके खाते में सिर्फ 3 विकेट। सेकंड लेग में मैं बात कर रहा हूँ। और इन खान की अगर फर्स्ट लेग के बारे में बात करेंगे तो एनएफसीसी टीम तरफ से, हालांकि ये फर्स्ट लेग में कुछ मैचेस में खेले थे, 5 विकेट्स थे इनके खाते में, टोटल 8 विकेट्स इनके खाते में, तो आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। और एम इस्लाम एनएफसीसी टीम तरफ से ही खेलते हैं। इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करें तो इनका भी इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। 4 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट था। हालांकि इनका फर्स्ट लेग की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था सेकंड लेग की कंपैरिजन। सेकंड लेग में सिर्फ 1 ही विकेट इनके खाते में। फर्स्ट लेग की अगर बारे में बात करेंगे तो मतलब वहाँ पर इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए थे, और वहाँ पर इन्होंने 6 विकेट्स निकाले थे, तो टोटल 7 विकेट्स इनके खाते में। तो ये कुछ बॉलिंग ऑप्शंस के बारे में बात कर लिया। अब चलते हैं देखते हैं प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग हम टीम में चेंजेस भी ला सकते हैं। तो कप्तान वाइस कैप्टन सिलेक्शन के बारे में बात करें तो इस टीम का कप्तान हमने ट्राई किया है ये अब्दुल अल तस्मीन, जवाद अली साहब को एज वाइस कैप्टन। लेकिन अगर जवाद अली शाह नहीं खेलते तो सिनारियो में एज ए वाइस बैकअप वाइस कैप्टन आपकी अगर देखा जाए तो राजा सकर पोलूरी भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। अगर श्रीनिवास अंगारा के अलावा अच्छा ऑप्शन रहेंगे अगर जवाद अली शाह नहीं खेलते। लेकिन अगर खेलते तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छा वाइस कैप्टन का ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये फिलहाल हमारे बनाए हुए टीम है। कोई भी चेंजेस होंगे, अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पे जुड़ने का। सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक तरीका है लिंक से जुड़िए, तो जुड़िए के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, और नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मिलेंगे। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है जिसके जरिए हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाइए, हमारे चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उस टाइप कीजिएगा तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो अभी प्रेडिक्शन पॉइंट के 30,231 है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है, इसके साथ हमारा जुड़िएगा। हमारे जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 30,231 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।